बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़वाइद मक्किया के मुक़द्दिमा के सबक नंबर 3 में खुश आमदीद। आज के सबक में हम तजवीद की अहमियत और ज़रूरत को पढ़ेंगे। देखिए, इससे पहले हज़रत मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह ताला ने अल्लाह ताला की तारीफ़ कर दी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पेश कर दिया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहहरात पर और सहाबाए किराम पर भी सलामती की दुआ कर दी है। यहाँ से मुकदमे में जो बाकी अहम तरीन बातें हैं वो असल में यहाँ से शुरू हो रही हैं। पहली बात जो हज़रत मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह ताला ने ज़िक्र की है वो ये है, जानना चाहिए कुरान मजीद को तजवीद से पढ़ना नहायत ही ज़रूरी है। ये हज़रत की इबारत है, हम आज के सबक में इसकी थोड़ी सी तशरीह करेंगे। देखें, अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, और कुरान मजीद को ठहर ठहर कर पढ़ो। और इसी तरह एक दूसरी जगह पर दूसरी आयत में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वरत्तलनाहु तरतीला, हमने इस कुरान मजीद को तरतील के साथ नाजिल किया है। अब तरतील के ज़िमन में अल्लामा जज़री रहमतुल्लाह ताला अपनी किताब में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का फरमान नकल करते हैं कि तरतील कहते हैं तजवीदुल हुरूफ़ी व मारिफ़तुल वुक़ूफ़ी, यानी हुरूफ को तजवीद और उसकी जुमला सिफ़ात के साथ अदा करना, इसी को तरतील कहा जाता है। इसी तरीके से बाकी दीगर आयात भी हैं। एक और जगह में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही उलाइका युमिनून बिही, यानी वो लोग जिनको हमने किताब दी है उसको इस तरह पढ़ते हैं जिस तरह पढ़ने का हक़ है, और यही लोग हैं इनके साथ ईमान लाने वाले हैं। यानी जो लोग तिलावत का हक़ अदा करेंगे वही हकीकत में ईमान लाने वाले होंगे, और तिलावत का जो हक़ अदा होगा वो इल्म तजवीद से ही अदा होगा, इल्म तजवीद के अलावा किसी और इल्म से अदा नहीं होगा। फिर इसी तरीके से अगर आप तजवीद के मुतालिक देखते हैं तो आपको बेशुमार अहादीस भी मिलती हैं, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस मुबारक में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बु अन युक़रअल कुरआनु कमा उनज़िला, कि अल्लाह ताला को ये बात पसंद है कि कुरान मजीद को इसी तरह पढ़ा जाए जिस तरह इस कुरान मजीद को नाजिल किया गया है। और कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने नाजिल किया है तरतील के साथ, तजवीद के साथ। अगर कोई शख्स तरतील और तजवीद के साथ कुरान मजीद पढ़ेगा तो ये अल्लाह ताला को पसंद है, और अगर इस तरीके से कुरान मजीद नहीं पढ़ेगा तो फिर अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। हज़रत कतादा ताबी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से दरियाफ़्त किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़िरात कैसे होती थी, तो हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने आगे से जवाबन इरशाद फरमाया, मद के साथ होती थी। फिर उसको आगे पढ़ के भी दिखाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को जब पढ़ा हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़िरात को पढ़ के दिखा दिया, और बिस्मिल्लाह में जो लाम था इसको लंबा किया बिस्मिल्लाह, उसके बाद जो अर्रहमान था इसको लंबा किया अर्रहमा, फिर उसके बाद जो अर्रहीम था इसकी हा को लंबा किया इर्रहीम। तो इस तरीके से हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़िरात को पढ़ के भी दिखाया। इसी तरह हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़िरात कैसे होती थी, तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इरशाद फरमाया कि हरफ बहरफ थी। एक और दूसरी रिवायत में मनकूल है कि वो टुकड़े टुकड़े करके तिलावत किया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे तिलावत करते थे, जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहते फिर ठहर जाते, अर्रहमानिर रहीम कहते फिर ठहर जाते, और ये रिवायत बाकायदा तिरमिज़ी के अंदर मौजूद है। इसी तरह अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह ताला ने एक हदीस ज़िक्र फरमाई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अहब्बा अन यक़रअल कुरआन ग़ज़्ज़न कमा उनज़िला फ़लयक़रअहु अला क़िराअति इब्नी उम्मी अब्दिन, यानी जो शख्स कुरान मजीद को इस खूबी के साथ पढ़ना चाहे जिस तरह वो नाजिल हुआ है, तो उस पर लाजिम है कि वो इब्ने उम्मे अब्द की क़िराअत पढ़े। इब्ने उम्मे अब्द से कौन मुराद है? इससे मुराद हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, जिनको तजवीद और क़िराअत से अल्लाह ताला ने एक बड़ा मलका अता किया था, और वो बड़ा खूबसूरत कुरान मजीद पढ़ा करते थे। इसी तरह हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से मनक़ूल एक और रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इक़रउल कुरआन बिलुहूनिल अरबी व अस्वातिहा, यानी कुरान मजीद को अरब के लहजे में और अरब की आवाज़ों में पढ़ो। वजह क्या थी? वजह ये थी कि उनका लब व लहजा और उनकी अदा वो बिल्कुल तजवीद के मुताबिक होती थी, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बराह रास्त तालीम दे दी कि तुम जो अरब का लहजा है, अरब की क़िरात है, तुम उसके मुताबिक तुम कुरान मजीद को पढ़ो। एक और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
इस्तक़रिउल क़ुरआन मिन अर्बअति मिन अब्दिल्लाह इब्न मसऊद व सालिम मौला अबी हुज़ैफ़ता व उबय इब्न कअब व मुआद इब्न जबल कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 4 आदमियों से कुरान मजीद सीखो, कुरान मजीद पढ़ो। कौन से 4 आदमी? एक हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद, दूसरा हज़रत सालिम, तीसरा उबय इब्न कअब और चौथा मुआज़ बिन जबल। ये चारों सहाबाए किराम थे और कुरान मजीद बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत पढ़ते थे। ये सारी अहादीस और सारी आयात इस बात पर दलालत करती हैं कि कुरान मजीद की तालीम सिर्फ़ उसी शख्स से लेनी चाहिए जो पढ़ने के अंदर माहिर हो, क्योंकि अगर आप माहिर उस्ताद से सीखेंगे तो आपकी अदायगी भी बिल्कुल दुरुस्त होगी। और अगर आप किसी माहिर उस्ताद से नहीं सीखते हैं, जिसका अपना कुरान मजीद ठीक नहीं है, वो आपकी क़िरात कैसे ठीक कर सकता है? इस तरह अगर आप हदीसों को शुमार करेंगे तो आपको मज़ीद भी हदीसें मिल जाएंगी। जैसा कि एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है, युक़ालु लिसाहिबिल क़ुरआन इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा कुन्ता तुरत्तिलु फ़िद दुनिया फ़इन्न मंज़िलतका इंद आख़िरी आयतिन तक़रउहा। कि क़यामत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत में कुरान के हाफ़िज़ और माहिर को कहा जाएगा, कुरान पढ़ और जन्नत के दर्जात पर चढ़ता जा। जिस तरह तरतील से तू दुनिया में पढ़ता था, इसी तरह तरतील से तू अब यहाँ पर भी पढ़। तेरा मकाम वही होगा जहाँ जाकर कुरान मजीद की तू आखिरी आयत पढ़ेगा। फिर इसी तरह अगर आप और देखेंगे, अहादीस से हटकर अक़ल भी यही कहती है कि कुरान मजीद को तजवीद के साथ सीखना ये लाजिम और ज़रूरी है। क्योंकि जैसे इंसान अपने मुतालिक ये सोचता और ख़्याल करता है कि मेरा खाना पीना अच्छा हो, मेरा उठना बैठना अच्छा हो, मेरी रहाइश अच्छी हो, जब अपने मुतालिक हर चीज़ को अच्छा पसंद करता है तो इसका तकाज़ा ये है कि कुरान मजीद के मुतालिक भी उसकी सोच अच्छी होनी चाहिए, उसकी ख्वाहिश ये होनी चाहिए कि इसको अच्छे तरीके से पढ़ा जाए। फिर इसके बाद आप एक बात और ये भी समझ लें कि कुरान मजीद है अरबी ज़ुबान में और इसके कुल 29 हुरूफ हैं, इसके हुरूफ़ तहज्जी या इसके अल्फ़ाबेट हम कह लें इसको। अगर इन हुरूफ को अपने अपने मखारिज और अपनी अपनी सिफ़ात से अदा नहीं करेंगे तो ये हुरूफ अरबी नहीं रहेंगे, बल्कि ये हुरूफ अजमी बन जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप ज़ाद की जगह पे ज़ाल पढ़ देंगे तो वो लफ्ज़ बिल्कुल तब्दील हो जाएगा। ये इसी तरह अगर आप तौ की जगह पे ता पढ़ देंगे तो भी वो लफ्ज़ बिल्कुल तब्दील हो जाएगा। वो आगे गलतियाँ इंशाअल्लाह सारी एक एक करके आएंगी। आज के सबक का खुलासा सिर्फ यही है कि कुरान मजीद को तजवीद से पढ़ना निहायत ही ज़रूरी है।